हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला टूल है जो आपको मास्टर करना चाहिए, वो है ट्रेडिंग व्यू। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के टूल्स क्या होते हैं, उसको उसमें चार्ट कैसे ओपन करते हैं, लॉगिन वगैरह तो वो सब तो आपको पता ही होगा, और कैसे हम अपना फर्स्ट क्लीन सेटअप बना सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, और पिछले वीडियो में हमने पिप्स एंड कैलकुलेशन सीखा था। बेसिकली इस वीडियो का मेरा मोटिव कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के लिए था, बट मैंने सोचा कि पहले ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ बता देता हूँ कि उसके टूल्स कैसे होते हैं, उसमें कैसे हम अपना खुद का सेटअप बना सकते हैं, ड्रॉ कैसे करना है, लाइंस कैसे ऐड करनी है। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ। मैं अगली वीडियो में कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। सो इन दिस वीडियो हम कैसे चार्ट खोल सकते हैं, और बेसिक टूल्स क्या होते हैं, आप अपना फर्स्ट क्लीन चार्ट कैसे बना सकते हो, तो ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ का पार्ट 3 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आ जाना है। ये रहा इसका, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। फिर उसके बाद में वही आपको उधर साइन इन कर लेना है। जैसे कि मैं इधर साइन इन कर लेता हूँ अपनी गूगल से। साइन इन होने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स वगैरह देखने को मिलता है। और ये रहा अपना गोल्ड, ये बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पे सब कुछ मिल जाए। अब तो आपको अगर कोई भी स्टॉक या फिर करेंसी या फिर कमोडिटीज़ वगैरह सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे हम यूरो यूएसडी देखते हैं, तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली चार्ट खुल जाता है। अब मेरा ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टूल्स लगाए, मैं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो अब बेसिकली अभी हम लोग सबसे पहले मेन क्या देखते हैं कि ये रहा अपना चार्ट विंडो। ये जो आपको पूरी दिख रही है, ये रहता है हमारा पूरा चार्ट। चार्ट के इधर में ये हमारा रहता है प्रोफाइल। यहाँ से आप और भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। जैसे आपको कोई और चाहिए, कोई और करेंसी पेयर का चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाता है आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के भी बारे में हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक मेन टॉपिक है एंट्रीज वगैरह के लिए। ये इसका इतना यूज़ नहीं है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पूरे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वाहियात चीज़ है। इंडिकेटर के भरोसे कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाऊंगा, जैसे डबल ईएमए हो गया। अब ये ईएमए क्या करता है कि आपको एक प्राइस एक्शन बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे एक लाइन आ गई है। अब इंडिकेटर कैसा होता है ना, कि इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि लैगिंग इन द सेंस कि कैंडल तो बन जाती है, बट वो कैंडल के कुछ मिनटों बाद रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे। तो अगर आप ऐसी एंट्री ले रहे हो ट्रेडिंग में जो आपको इंस्टेंट चाहिए, और स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो आपको इंस्टेंट उसमें एनालाइज करके लेना पड़ेगा। हाँ, आप इंडिकेटर्स कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, एंट्री के कंफर्मेशन के लिए। अभी आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं सब चीज़ें आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। ये सब चीज़ें प्रीमियम में होता है तो हम यूज़ भी नहीं करते। और ये सब होते हैं कुछ बेसिक्स टूल्स। अब जैसे ये होता है लाइन। लाइन, अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन में ही आपको बहुत सारी लाइन मिल जाती है, जैसे ये रे। और बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं ये वाले यूज़ करता हूँ, ये वाले टूल्स। अब इसमें लाइन आ जाता है, इसमें रेक्टेंगल आ जाता है, इसमें शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन एंड रे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पाथ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पाथ वाला सेक्शन। ये जो है, ये होती है हमारी मेन लाइन, जिसमें हम सेशंस बेसिकली देख सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेशंस क्या होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और बेसिकली ये सारे टूल्स मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और यही मैं रिकमेंड करूँगा आपको। तो ये अगर आपको टूल्स कहीं पे भी मिलते नहीं हैं ना, तो आप ये जितने भी टूल्स हैं, इसमें यहाँ पे एक एरो बटन आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप सारे ये टूल्स कर सकते हो। सो अभी मैंने इन सब सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये टूल कौन सा है, तो जस्ट क्लिक करो और उस पे लगा के देखो कि वो क्या काम करता है। खुद से समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये मेजर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पिप्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था इस वीडियो के कि पिप्स क्या होता है। जैसे ये स्केल होता है, स्केल है, ये ज़ूम है, ज़ूम का भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, ये सब चीज़ों का भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता है।
ये डिलीट सेक्शन है और ये है आपके टूल बॉक्स के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी चीज़ है ये यहाँ पे लानी है इस पैनल में, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके इसको स्टार कर सकते हो, तो ये वो यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली फेवरेट में आप उसे डाल रहे हो और यहाँ पे आप उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ये होता है विश लिस्ट के लिए। आप मेरी पूरी विश लिस्ट कॉपी कर सकते हो। ये पूरी विश लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होता है ना, बेसिकली आपको कौन सी भी अगर चार्ट पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे मैं गोल्ड पे आ गया, यूएसडी जेपीवाई पे आ गया, बीटीसी पे आ गया। यहाँ से आप अलर्ट्स लगा सकते हो। अलर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। आपको अगर कहाँ पे भी अलर्ट, मतलब जैसे अलार्म लगाना है, अगर आपका ये वाली कैंडल या फिर कोई भी कैंडल यहाँ तक के आती है, तो वो नोटिफिकेशन आपको भेज देगा। तो सिंपली आपको कोई भी एक टाइमलाइन पे जाना है, इसको राइट क्लिक करना है और ऐड अलर्ट ऑन बीटीसी यूएसडी एंड क्रिएट। तो आपका बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट लग जाएगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ तक के आएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा लैपटॉप पे और फ़ोन पे दोनों ही पे। सो इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये पूरा रहता है प्राइस सेक्शन और ये पूरा रहता है टाइम, डेट्स वगैरह, मंडे ट्यूसडे कौन सा चल रहा है वो सब चीज़ें। जैसे अगर मैं गोल्ड पे जाता हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो मुझे एक एक टाइमिंग वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री विंडो है, जैसे कि आपने कोई भी ड्राइंग लगाई है, तो आप यहाँ पे जाके उसे पूरा देख सकते हो। अब जैसे मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है, अब यहाँ पे जाके उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे सेक्शन इतने काम के नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊंगा कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद में वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप हर एक टूल पे जाके देखो कि क्या है। बट मुझे पता है कि आप कोई भी टूल पे जाओगे तो वो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मांगेगा। सो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट खोलोगे और जब भी आप अगर ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करोगे, तो आपको डिफ़ॉल्ट व्यू पूरा का पूरा ये ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट व्यू है। और जो आपने पहले देखा था वो मेरा सेटअप है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सो अभी हम लोगों ने टूल्स के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में तो देख लिया। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है कि हम कैसे अपने चार्ट को पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे कि क्या होता है कि हम अगर कोई भी चार्ट देखते हैं तो रेड ग्रीन ये देखते हैं, तो और इन बोर हो जाते हैं। बेसिकली मेंटेलिटी ये रहती है अपनी। सो जितना ज़्यादा हम अपने चार्ट को वीकली या फिर वीकली भी नहीं, मंथली चेंज करते रहेंगे, उतने उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेटेड और एक्टिव रहेंगे ट्रेड लेने के लिए। सो बेसिकली आपको अगर ये चार्ट को एडिट करना है, कैंडल के रंग बदलना है, बैकग्राउंड का रंग बदलना है, तो आप बेसिकली यहाँ पे जाइए, कोई भी यहाँ पे जो भी है, मोर पे क्लिक करिए, सेटिंग्स पे जाइए एंड यहाँ पे सब चीज़ें आ जाती है। जैसे सिम्बॉल्स हो गए, आप ग्रीन को ब्लू कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए ये सब ब्लू हो गया। आपको रेड को अगर ब्लैक करना है तो यहाँ से ये ब्लैक हो जाएगा। मैं फटाफट आपको एक सेटअप करके बताता हूँ। सो देखा जाए तो ये एक सेटअप है जो मैंने देखा है। ये बेसिकली आईसीटी एसएमसी के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज करिए। बेसिकली ये बॉडी है, ये बॉर्डर्स है, ये विक है, मतलब समझ रहे होंगे आप। सो ना ये हो गया स्टेटस लाइन और ना कैनवास। मेन थिंग, अगर आपको ये जो बैकग्राउंड है, मतलब ये इस चीज़ को और ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कैनवास। और ये जो है ये पूरे कैंडल्स वगैरह है। तो क्या आपको कोई भी अगर जैसे ना सॉलिड को ग्रेडियंट करना है तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट। सो आप इसका भी कलर बदल सकते हो। सॉलिड में बेसिकली मैं अगर और इसको ऑरेंज कर दूँ, नहीं ये बहुत भद्दा लगेगा, ब्लैक ही रहने देते हैं इसे। कैनवास में जो ये जो आपको छोटी छोटी ग्रिड लाइंस दिख रही है, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली यहीं से जाके उसको नन कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप ये जो क्रॉस हेयर है इसका कलर पूरा वाइट कर सकते हो। ये पूरा हो गया, अभी आपको दिखेगा ही नहीं, कुछ ब्लैक कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे करोगे। सो ये रहता है एक मेन सेटअप ऑफ ट्रेडिंग व्यू। अगर आप कुछ भी एनालाइज कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड एनालाइज कर रहे हो, तो ये सेटअप आप नहीं भी रखो तो चलता है, बट खुद के मोटिवेशन के लिए, खुद के माइंड के लिए।
सो यहाँ से आप सब मतलब सारी चीज़ें लिटरली मैं बोला कि आपको आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, वेबसाइट उसकी खोलिए और आप जहाँ जा सकते हो वहाँ जाइए। क्योंकि इसमें इतने सारे नए टूल्स वगैरह है और मैं हर टूल तो आपको बता नहीं सकता। अगर आपको ये वाला टेम्पलेट सेव करना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप अगर लॉगिन और अनलॉगिन करते हो तो आपका टेम्पलेट हट जाता है। तो यहाँ पे इसी सेटिंग ऑप्शन में यहाँ पे एक टेम्पलेट आता है। जैसे कि मेरा जो है वो ब्लैक एंड ग्रीन का है, तो आप यहाँ से आप सेव एज करके उसे कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसे दे देता हूँ येलो वाइट और इसे सेव। तो आप अगर ना कभी इस डिफ़ॉल्ट इस पे भी चले जाते हो तो यहाँ से आप टेम्पलेट में जाके इसे येलो और वाइट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि वो लोग ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्कल्स वगैरह दिखते हैं। यहाँ पे कभी कभी डॉलर का सिंबल दिख रहा है, कभी आपको यूएस फ्लैग दिख रहा है। तो उन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप उस ना फ्लैग पे या फिर उस चीज़ पे दबाओगे तो आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी। उसका मतलब क्या होता है कि कोई न्यूज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ कुछ न्यूज़ होती है, जैसे एफओएमसी, सीपीआई है। और अगर आपको इस चार्ट को ज़ूम करना है, कोई भी एक कैंडल को अच्छे से ध्यान से देखना है, तो आप बेसिकली आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप इसे खींच सकते हो और यहाँ से आप इसे साइड से खींच सकते हो। ये आपका क्रॉस हेयर होता है, इसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके। आपको डॉट चाहिए तो आपको डॉट दिख जाएगा, आपको एरो चाहिए तो आपको एरो दिख जाएगी। मेरा फेवरेट तो क्रॉस हेयर है, बेसिकली सभी यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू का छोटा सा सेटअप एंड छोटा सा वीडियो। आज आज के लिए हम इसे यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते रहा हूँ। अगली वीडियो हमारी कैंडल स्टिक और ये जो आप मार कैंडल्स वगैरह देख रहे हो, कैंडल, ये एक छोटी सी लाइन है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये ऐसे मूव क्यों कर रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो हम बेसिकली ये अगली वीडियो में देखेंगे कि कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन क्या होता है। वो थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, क्योंकि उसमें सारे पैटर्न्स, सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। सो दैट्स इट गाइस। सब्सक्राइब करिए और इस प्लेलिस्ट को अपने पास में सेव करके रखिए, क्योंकि हम बैक टू बैक वीडियोस डालते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 होगा कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।